विधायक रागिनी सोनकर जी हमारे साथ हैं। शिक्षा मित्रों का मुद्दा आज विधानसभा में उठा है। आप लोगों ने मानदेय उठाने की बात कही, पर जिस तरीके से मंत्री की तरफ से कहा गया कि सीधे 3500 से 10,000 रुपये किया गया, जो आपकी सरकार में पैसे बढ़े तो उसका कोई जिक्र नहीं हुआ, क्या कहेंगे? क्या देखिए, 2022 के सत्र के दौरान मैंने कैशलेस चिकित्सा के लिए मांग की थी, जिसमें सभी लोगों के, जिनके चाहे वो टीचर्स रहे हों, चाहे वो शिक्षा मित्र रहे हों। और अभी वर्तमान में हमने जो मुद्दा उठाया है वो शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर के है, जो कि लगातार हम सदन में समाजवादी उठाते रहे हैं। 2014-15 में जिस समय 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पे जो है उनको पहुंचाया गया था और समाजवादियों ने 40,000 रुपये जो है उनकी सैलरियां करी थी। लेकिन 2017 की जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, उन्हें टेट का हवाला देकर के रिवर्ट कर दिया जाता है, जबकि उस समय 2017 में जिसका हवाला दिया गया टेट का, उस समय 3,000 ऐसे लोग थे जो ऑलरेडी टेट क्वालिफाइड थे। जब ये बेचारे शिक्षा मित्र कोर्ट में पहुंचते हैं तो हाई कोर्ट के द्वारा भी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये कहा जाता है कि जितने भी लोग टेट क्वालिफाइड रहेंगे उनको रिवर्ट करने का अधिकार जो है वो विभाग के पास, सरकार के पास नहीं है। यहाँ तक कि जो इंडियन पार्लियामेंट जो है वहाँ पे भी चर्चा होती है और एक गजट जो है वो भारत सरकार का गजट आता है और उसमें ये कहा जाता है कि जितने भी लोगों को सहायक अध्यापक पद पर डाला गया था उन्हें 4 साल का समय दिया जाता है 2019 तक का, जिसमें जो व्यक्ति टेट क्वालिफाई कर जाएगा उसको रिवर्ट नहीं किया जाएगा। यह सरकार ना तो हाई कोर्ट को मानती है, ना तो सुप्रीम कोर्ट को मानती है, यहाँ तक कि भारत सरकार के गजट को भी वो रिजेक्ट कर देती है। 37,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2019 तक भारत गजट के अनुसार टेट को क्वालिफाई कर लिया था। उन 37,000 लोगों को सहायक पद पर नियुक्ति सरकार क्यों नहीं दे रही है? और उन लोगों को 40,000 रुपये मानदेय, आज वो इतनी महंगाई के समय में 10,000 रुपये। और आप जो बात कर रहे हैं कि ये इंक्रीमेंट का आपने विरोध क्यों नहीं किया, जिस तरीके से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, महंगाई का भत्ता बढ़ना चाहिए, सैलरीज बढ़नी चाहिए। और लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी शिक्षा मित्रों के लिए अपनी बात जो है पार्लियामेंट में और यहाँ पे जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे जी शिक्षा मित्रों के लिए यहाँ पे बात को उठा रहे हैं। एक और इससे इतर मुद्दा है बटुकों का। जो मुद्दा है, हमने देखा कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक जगह बोला कि बटुकों की जिसने भी चुटिया खींची उसको महापाप लगेगा। सीएम वहीं सदन में कुछ और बात कहते हैं, ब्रजेश पाठक कुछ और बात कहते हैं। कैसे देखते हैं राजनीति? देखिए, इस समय वर्तमान की सरकार में चाहे वो सीएम हो या डिप्टी सीएम, सिर्फ 2 तरीके की राजनीति और 2 तरीके की भाषा जानते हैं। एक है किस तरीके से धर्म का विभाजन हो और दूसरा किस तरीके से जाति का विभाजन।